कहाँ है वो तीनों? रानी जी, हमने राजकुमारियों को हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। तो आखिर उन तीनों ने अपनी मनमानी कर ही ली। परीलोक की रानी परी अपनी 3 बेटियों के बारे में बात कर रही थी, विधि, निधि और रिधि। ये तीनों बहनें परीलोक की राजकुमारियां थीं और स्वभाव से बड़ी ही चंचल थीं। तीनों के पास बड़ी ही खास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी उन तीनों के मन में एक इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने परीलोक का सबसे अहम नियम तोड़ा था। नहीं, परीलोक से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। माँ, हम वादा करते हैं कि इंसानों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें बस एक बार इंसानों के बीच जाना है, उनकी दुनिया देखनी है। हम जानना चाहते हैं कि बिना जादू के आखिर वो कैसे रह पाते हैं। नहीं, बिना कोई शरारत किए तुम तीनों का एक दिन नहीं गुजरता। और वैसे भी तुम लोग इंसानों के बारे में जानती क्या हो? भले ही उनके पास हमारी तरह जादुई शक्तियां ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक है। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई, पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे माँ, मान जाइए, बस एक दिन के लिए जाने दीजिए हमें। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती, समझी तुम तीनों? मैंने कहा था ना माँ नहीं मानेंगी, हमें चुपचाप ही जाना होगा। लेकिन माँ को पता चल गया तो? और परीलोक के द्वारपाल, वो हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। द्वारपालों की चिंता आप मत कीजिए दीदी, उनका इंतजाम मैं कर लूंगी। और माँ को कुछ पता ना चले, इसके इंतजाम निधि दीदी कर लेंगी। सबसे बड़ी परी विधि अपने जादू से प्रकृति को काबू में कर सकती थी। मछली परी निधि किसी भी तरह के रोग या घाव का पल भर में इलाज कर सकती थी। और सबसे छोटी परी रिधि, वो अपने जादू से पलक झपकते ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती थी। अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले निधि ने रानी परी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर रिधि ने अपने जादू से द्वारपालों को एक दीवार में कैद कर दिया। सिर्फ उनका सिर ही बाहर था, बाकी शरीर दीवार के अंदर था। ऐसा मत कीजिए राजकुमारी जी, रानी जी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, माँ आराम कर रही हैं। उनकी नींद खुलने से पहले हम वापस आ जाएंगे, तब तक तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। तीनों बहनें हंसती हुई परीलोक की सीमा से बाहर आ जाती हैं और अपने जादू से इंसानों के बीच पहुंच जाती हैं। वो अपना रूप बदलकर इंसानों जैसी दिखने लगती हैं। उनके लिए वहां सब कुछ नया था। इंसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते देखना उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। अरे दीदी देखो तो जरा, एक दीवार बनाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये काम चुटकी बजाते ही कर सकती हूँ। हाँ, और वो वहां देखो, ये लोग इस गर्मी से कितने परेशान हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वहां मैं जो मौसम बदलने के लिए। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके सामने एक बच्चा खेलते हुए अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे काफी खून बहने लगता है। अरे अरे मुन्ना, ये क्या हो गया बेटा? चल जल्दी चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अरे ये डॉक्टर कौन है? वो मेरी तरह जादू करके इस बच्चे की चोट ठीक कर सकता है क्या? चलो दीदी, इनके पीछे चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस बच्चे और उसकी माँ के पीछे जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? उसकी चोट पर ये क्या बांध रहा है? ऐसे थोड़ी ही ठीक होगी इस बच्चे की चोट। रिधि, ये इंसान है, तुम्हारी तरह जादू नहीं कर सकते। जहां एक तरफ ये तीनों बहनें इंसानों के बीच वक्त के बारे में भूल गईं, तो वहीं दूसरी तरफ परीलोक में रानी परी नींद से जाग गई थी। नींद से जागते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन पर जादू किया गया था। उन्होंने फौरन तीनों राजकुमारियों को बुलवाया, लेकिन सेविकाओं को वो तीनों कहीं भी नहीं मिली। इन तीनों ने इस बार हद पार कर दी है, इस बार इन्हें सजा देनी ही होगी। इसी के साथ रानी परी भी अपने जादू से इंसानों की दुनिया में आ जाती है। उस वक्त वो तीनों बहनें इंसानों को अपने जादू से परेशान कर रही थीं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आने की? और ये क्या कर रही हो? यहाँ आकर जादू कैसे कर सकती हो तुम? रानी परी को सामने देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। वो तुरंत ही माफी मांगने लगी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम बस कुछ ही देर के लिए यहाँ आए थे। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं करोगी? तुम कर ही नहीं पाओगी। इंसानों की दुनिया घूमना चाहती थी ना तुम, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब तुम तीनों यहीं रहो, हमेशा हमेशा के लिए। रानी परी अपने जादू से उन तीनों से उनकी जादुई शक्तियां छीन लेती है, जिसकी वजह से वो तीनों अब परी से साधारण इंसान बन गई थी। रानी परी वापस परीलोक लौट जाती है। इसके बाद लगता है इस बार वाकई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वरना माँ हमें कभी इतनी बड़ी सजा नहीं देती। हाँ, जिन इंसानों का मजाक उड़ा रहे थे, अब हम भी उनके जैसे ही हो गए हैं। हमारे पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं है,
इसलिए हम चाहकर भी परीलोक वापस नहीं जा सकते। क्या करेंगे अब हम? इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही रहेंगे और क्या, और यह हमें इंसानों से ही सीखना होगा। तीनों बहनें काफी देर तक इधर उधर भटकती रहती हैं। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गई। तभी खिलौने बेचने वाली एक बूढ़ी औरत वहां आई और उन तीनों से बोली, क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत दूर है, हम गलती से यहाँ आ गए और अब वापस नहीं जा सकते। अच्छा, तो खो गई हो। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढने नहीं आ जाते तब तक मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बूढ़ी औरत का नाम कांता था, जो बिल्कुल अकेली थी और किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। वो उन तीनों को अपने साथ ले गई, सड़क के किनारे एक छप्पर के नीचे जहां वो रहती थी। ये लो, तुम तीनों मिल बांट कर खा लो। कम है लेकिन फिलहाल इतना ही है मेरे पास। कई साल पहले मैं भी अपने परिवार से ऐसे ही बिछड़ गई थी। बहुत इंतजार किया लेकिन कोई मुझे ढूंढने नहीं आया, तो समझ लिया कि खुद के लिए खुद ही कुछ करना होगा। बेटा, तुम तीनों भी हिम्मत मत हारो, काम ढूंढो, खुद कमाओ और खुद खाओ। काम? पर हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटा। कांता अगले ही दिन से उन तीनों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाती है, फिर उन्हें बाजार जाकर कैसे बेचना है ये भी समझाती है। तीनों बहनों ने पहली बार देखा था कि किस तरह पेट भरने के लिए इंसान मेहनत करते हैं। हम कितने गलत थे कि इंसान तो सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास जादू था, इसलिए हमें कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अब हम सब कुछ सीखेंगे और मेहनत भी करेंगे। ये बूढ़ी अम्मा मुझे माँ की याद दिलाती हैं, और देखो ये कितनी कमजोर और बीमार भी लग रही हैं। फिर भी इन्हें खिलौनों की ये भारी टोकरी लेकर दिन भर घूमना पड़ता है। काश मेरे पास जादू होता तो मैं इन्हें फौरन भला चंगा कर देती। जादू होता हमारे पास तो हम यहाँ थोड़ी होते, कब का परीलोक लौट गए होते। खैर, अब यहाँ फंस गए हैं तो कुछ तो करना ही होगा। चलो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, वो भी बिना जादू के। तीनों बहनें पूरे मन से मिट्टी के खिलौने बनाने के काम में लग जाती हैं और कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया खिलौने बनाने लगती हैं। वो कांता को बाजार भी नहीं जाने देती, बल्कि अब उन्होंने सारा काम आपस में ही बांट लिया था। सच तो ये था कि अब मेहनत करना उन्हें अच्छा लग रहा था। इसके अलावा वो तीनों मिलकर कांता की खूब सेवा भी करती थी। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, भगवान ने पूरी जिंदगी संघर्ष करवाया, लेकिन तुम तीनों से मिलवा कर उस संघर्ष का इनाम भी दे दिया मुझे। बचपन में सोचती थी कि परियां कैसी होती होंगी। तुम तीनों को देखकर पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती होंगी। अम्मा, वैसे अगर कभी परियों की दुनिया में पहुंच गई तो क्या करोगी? खूब नाचूंगी गाऊंगी। तुझे पता है, बचपन से मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं एक परी हूँ और परियों की दुनिया में घूम रही हूँ। सपना था ये मेरा। कांता की बात सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। सब कुछ पटरी पर था। वो तीनों अब कांता के साथ खुश रहने लगी थी, साथ ही अब उनका स्वभाव भी बहुत बदल गया था। फिर एक दिन, बस मेरी बच्चियों, तुम्हारी सजा पूरी हुई। तुमने यहाँ रहकर खुद में जो बदलाव किए हैं वो काफी हैं तुम्हारे पश्चाताप के लिए। मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ रहकर इंसानों से इतना कुछ सीखा। रानी परी अपनी तीनों बेटियों को उनकी जादुई शक्तियां वापस कर देती है। अब वो तीनों परीलोक वापस जा सकती थी, लेकिन कांता को अकेला छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? अब किस बात का इंतजार है? माँ, यहाँ हमें एक और माँ मिली है, हम इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रानी परी मुस्कुराकर उन तीनों की तरफ देखती हैं और फिर अपने जादू से कांता को भी एक परी बना देती हैं। तीनों बहनों ने अपना जादू वापस पा लिया था और इंसानों की दुनिया भी खूब अच्छे से देख ली थी, और अब बारी थी कांता के परीलोक घूमने की। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर
और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।